हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक चौहान। दोस्तों, लॉकडाउन का आज शायद 1.5 महीने कंप्लीट हो चुके हैं और आपको असर दिख रहा होगा। बाल काफी बढ़ चुके हैं और काफी अजीब सा नजारा है, लेकिन हम लोग सुरक्षित हैं। बहुत जरूरी है ये लॉकडाउन, और सुरक्षा का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है और हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, तो लॉकडाउन में होने की वजह से मैं रोज एक वीडियो अपलोड करता हूं, आप लोग के डाउट्स क्लियर करता हूं और नए नए वर्ड्स मुझे भी मिलते हैं। और आपको पता ही, मैं ऑनलाइन क्लास भी ले रहा हूं आजकल 6 से 7। तो इसी क्रम में आज मैं अदिति तामनकर के 2 फ्रेज लेके आया हूं। वो फ्रेज है दोस्तों, इन द विंग्स, और दूसरा है अ डिफरेंट केटल ऑफ फिश। इन द विंग्स और डिफरेंट केटल ऑफ फिश। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरे वीडियो में आखिर तक रहें, इसकी मीनिंग को समझिए, सेंटेंस मेकिंग को समझिए और वीडियो देखने के बाद बहुत से लोगों को शेयर करें। और दोस्तों, बीच में वीडियो नहीं छोड़ना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेजेस हैं जिसका इस्तेमाल करके हम अपने इंग्लिश को क्या कर सकते हैं। हम अपनी इंग्लिश को ब्यूटिफाई कर सकते हैं, अफेक्टिव बना सकते हैं, इंप्रेसिव बना सकते हैं। लेकिन पहले प्रैक्टिस करना है, समझना है, मीनिंग को समझना है, उसके बाद बोलने की कोशिश करना है। और मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि कम से कम दोनों का एक एक सेंटेंस बना के बताएंगे। तो दोस्तों, चालू करें वन बाय वन। तो दोस्तों, हमारे सामने 2 फ्रेजेस हैं, इन द विंग्स और अ डिफरेंट केटल ऑफ फिश। तो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, समझाने वाला हूं, इन द विंग्स और अ डिफरेंट केटल ऑफ फिश। तो इसकी मीनिंग को समझते हैं, सेंटेंस मेकिंग को समझते हैं। इन द विंग्स का मतलब होता है इफ समवन और समथिंग, कोई व्यक्ति या कोई चीज इज वेटिंग इन द विंग्स। अगर हम लोग ये कहें कि इट इज वेटिंग इन द विंग्स, या ही इज वेटिंग इन द विंग्स, या शी इज वेटिंग इन द विंग्स, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि दे आर नॉट येट एक्टिव। वे अभी एक्टिव नहीं है, सक्रिय नहीं है, और इंपॉर्टेंट, और वो अभी सक्रिय नहीं है और अभी महत्वपूर्ण भी नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आर रेडी, लेकिन वे तैयार हैं, और लाइकली टू बी सो, और संभावित है कि बहुत जल्दी वो एक्टिव हो जाएंगे, बहुत जल्दी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, बहुत जल्दी तैयार हो जाएंगे, बहुत जल्दी अच्छे हो जाएंगे। अभी वे उस प्रोसेस में है, मतलब अभी कुल मिला के वो अभी अच्छे बनने के प्रोसेस में है। दोस्तों, विंग्स यानी तो पंख होता है, और इन द विंग्स आप लोग समझ जाओ कि जो छोटी चिड़िया का बच्चा होता है उसमें छोटे छोटे पंख लगे रहते हैं, लेकिन वो आने वाले समय में उसके पंख अच्छे मजबूत हो जाएंगे और उड़ने को तैयार हो जाएगा। वो एक्टिव हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। मतलब कुल मिला के वो अभी परिपक्व नहीं है, अपरिपक्व है। तब हम लोग बोलेंगे इन द विंग्स। जैसे आप अभी कोई चीज तैयारी कर रहे हैं और आपसे कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, भाई क्या बात है, आपकी अंग्रेजी कैसी है, हाउ इज योर इंग्लिश, तो आप कह सकते हैं नाउ इट इज इन द विंग्स। अभी मेरी अंग्रेजी जो है उतनी अभी अच्छी नहीं है, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत जल्दी ये अच्छी होने वाली है, क्योंकि मैं तैयारी कर रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं। तब आप कह सकते हैं इट इज इन द विंग्स। और आप अपने बारे में कह सकते हैं आई एम इन द विंग्स। भैया, मैं तैयार हो रहा हूं उस चीज के लिए, उस पड़ाव में आने के लिए मैं तैयार हो रहा हूं, तब आप कह सकते हैं। तो दोस्तों, इसके कुछ सेंटेंस लेते हैं जिससे सारी बात क्लियर हो जाएगी। माई इंस्टीट्यूट हैज सेवरल टैलेंटेड स्टूडेंट्स। मेरी संस्था में कई प्रतिभावान छात्र हैं। वेटिंग इन द विंग्स, जो कि एक्टिव होने के लिए तैयार है, जो कि अच्छा बनने के लिए तैयार है, जो कि सफल होने के लिए तैयार है और इंपॉर्टेंट होने के लिए तैयार है। माई इंस्टीट्यूट हैज सेवरल टैलेंटेड स्टूडेंट्स वेटिंग इन द विंग्स। मेरे संस्था में कई छात्र, प्रतिभावान छात्र हैं, जो कि इंपॉर्टेंट बनने के लिए, सफल बनने के लिए तैयार हैं। अभी वो अच्छे से परिपक्व नहीं हुए हैं, अभी अच्छे से एक्टिव नहीं हुए, अभी बेहतर नहीं हुए, बहुत जल्द होने वाले। वे इन द विंग्स हैं, दे आर इन द विंग्स। वेरी नाइस। मुझे उम्मीद है कि इस सेंटेंस से आपको क्लियर हो गया है कि इन द विंग्स का हमको इस्तेमाल कैसे करना है। और आगे देखते हैं, यू आर नॉट द सिंगल पर्सन। तुम अकेले व्यक्ति नहीं हो। यू आर नॉट द सिंगल पर्सन, तुम अकेले व्यक्ति नहीं हो। देयर आर 5 अदर पीपल वेटिंग इन द विंग्स। और भी 5 लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं बेहतर बनने के लिए। और भी 5 लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं अच्छा बनने के लिए, सफल बनने के लिए, परिपक्व बनने के लिए, तुमसे ज्यादा। फॉर सच एन अपॉर्चुनिटी, इसी प्रकार के अवसर के लिए। अगर आप बोले कि इस अवसर को मैं प्राप्त करके रहूंगा, ये मेरा ही होके रहेगा और कोई नहीं ले सकता, मैं ही इसका हकदार हूं, अगर आप ऐसा किसी से कहते हैं, तब हम लोग कह सकते हैं यू आर नॉट द सिंगल पर्सन। तुम अकेले व्यक्ति नहीं हो भैया,
देयर आर 5 अदर पीपल वेटिंग इन द विंग्स फॉर सच एन अपॉर्चुनिटी। इस प्रकार की अपॉर्चुनिटी के लिए 5 और लोग हैं भाई, 5 और लोग हैं, बहुत बड़ा कंपटीशन है, 5 और लोग हैं। समझ में आ रहा है ना? और भी 5 लोग तैयारी कर रहे हैं सफल होने के लिए। वेरी नाइस। इससे आपको उम्मीद है कि और अच्छा समझ में आया होगा। माई सन इज वेटिंग इन द विंग्स टू टेक माई जॉब वंस आई रिटायर। माई सन इज वेटिंग इन द विंग्स टू टेक माई जॉब वंस आई रिटायर। मेरा पुत्र बहुत जल्द तैयार हो रहा है, आगे बढ़कर उस चीज को एक्टिव होने के लिए तैयार हो रहा है। मेरा पुत्र एक्टिव होने के लिए तैयार हो रहा है, इंपॉर्टेंट होने के लिए तैयार हो रहा है, सफल होने के लिए तैयार हो रहा है, कुछ बनने के लिए तैयार हो रहा है, परिपक्व होने के लिए तैयार हो रहा है। टू टेक माई जॉब, मेरे जॉब को लेने के लिए, मेरे काम को लेने के लिए। वंस आई रिटायर, एक बार मैं रिटायर तो हो जाऊं, एक बार मैं अपने काम से अवकाश तो ले लूं, तो मेरा पुत्र बहुत जल्द तैयार हो रहा है। यहां पर यह सेंस निकलेगा। अनदर ग्रुप ऑफ यंग एक्टर्स, अनदर ग्रुप ऑफ यंग एक्टर्स इज वेटिंग इन द विंग्स। जवान अभिनेताओं का एक दूसरा ग्रुप तैयार हो रहा है बेहतर परफॉर्म करने के लिए, अच्छा बनने के लिए। दोस्तों मैंने यहाँ पर इसका इस्तेमाल इसलिए किया है कि ऑफ के पहले अनदर ग्रुप है जो सिंगुलर है, तो एक्टर्स को देख के हमको आर नहीं लगाना, ध्यान देना। इज यहाँ हमने ऑफ के पहले अनदर ग्रुप को देख के लगाया था। मुझे उम्मीद है कि आपको इन द विंग्स का जो मीनिंग है वो समझ में आ गया होगा। और दोस्तों बस इसके बहुत सारे सेंटेंस बनाएंगे, एक सेंटेंस बना के बताना है आपको। दूसरा है अ डिफरेंट केटल ऑफ फिश। अ डिफरेंट केटल ऑफ फिश का मतलब क्या होता है दोस्तों? अगर हम लोग इसका शाब्दिक अनुवाद करें तो एक डिफरेंट केटल ऑफ फिश, एक अलग केतली की मछली। अ डिफरेंट केटल ऑफ फिश, एक अलग केतली की मछली। जो केतली होती है दोस्तों जिसमें हम लोग चाय बनाते हैं, या एक पात्र होता है उसको भी हम लोग केटल कहते हैं, तो वहां की मछली। देखते हैं अब इसका रियल मीनिंग क्या निकल रहा है। ये तो उसका लिटरल मीनिंग था। अ कंप्लीटली डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन, एक बिल्कुल अलग प्रकार का व्यक्ति। अ कंप्लीटली डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन और थिंग, व्यक्ति या चीज, फ्रॉम द वन प्रीवियसली मेंशन, जिसके बारे में हमने पहले मेंशन किया था, जिसके बारे में हमने पहले उल्लेख किया था, उससे बिल्कुल अलग, उससे बिल्कुल अलग व्यक्ति है, उससे बिल्कुल अलग चीज। अब देखो, अब मैं दोस्तों कुछ सेंटेंस लेता हूं जिससे क्लियर आएगा। सो यू लाइक योर फर्स्ट 2 रूम पार्टनर्स, तो तुम अपने पहले 2 रूम पार्टनर्स को ज्यादा पसंद करते हो। व्हाट अबाउट योर थर्ड वन, और अगर हम लोग उससे क्वेश्चन करें कि भाई तीसरे के बारे में तुम्हारा क्या कहना है, सो व्हाट अबाउट योर थर्ड वन, तीसरे के बारे में तुम्हारा क्या कहना है, तो उसने जवाब दिया ही इज अ डिफरेंट केटल ऑफ फिश ऑल टुगेदर। तो उसने जवाब दिया भैया 2 को तो मैं पसंद करता हूं, जो तुम तीसरे के बारे में पूछ रहे हो ना, ही इज अ डिफरेंट केटल ऑफ फिश। अरे बिल्कुल अलग आदमी यार, वो बिल्कुल अलग टाइप का इंसान है, वो बिल्कुल डिफरेंट है, वो तो उससे मेरी पट्टी नहीं है, बिल्कुल अलग है वो। तो आप कहेंगे ही इज अ डिफरेंट केटल ऑफ फिश, एक अलग प्रकार का व्यक्ति है वो यार, झक्की है, सनकी है, बिल्कुल उससे मेरी पट्टी नहीं, जमती नहीं है। तब आप कहेंगे ही इज ए डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन ना बोलते हुए ही इज ए पेक्युलर पर्सन ना बोलते हुए ही इज ए क्यूअर फिश ना बोलते हुए आप कह सकते हैं ही इज ए डिफरेंट केटल ऑफ फिश। ये आप कह सकते हैं। ऑल टुगेदर का मतलब होता है बिल्कुल के सेंस में यहाँ पर निकल रहा है। अ सिचुएशन और सब्जेक्ट दैट इज नॉट रिलेटेड टू द वन यू आर टॉकिंग अबाउट। जब कोई ऐसी सिचुएशन या कोई ऐसा सब्जेक्ट जो तुम बात कर रहे हो उससे संबंधित ना हो। अ सिचुएशन और सब्जेक्ट दैट इज नॉट रिलेटेड, एक सिचुएशन या सब्जेक्ट दैट इज नॉट रिलेटेड, जो संबंधित ना हो, टू द वन यू आर टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में आप बात कर रहे हो उससे संबंधित ना हो, तब भी हम लोग कह सकते हैं अ डिफरेंट केटल ऑफ फिश। चाहे व्यक्ति की बात हो, चाहे वो किसी चीज की बात हो। अब मैं आपको 2 सेंटेंस और लेता हूं। ऑफ कोर्स आर इकोनॉमिक पॉलिसी इज अ डिफरेंट केटल ऑफ फिश ऑल टुगेदर। ऑफ कोर्स, बेशक, बिल्कुल सही बात है। आर इकोनॉमिक पॉलिसी, हमारी अर्थव्यवस्था की जो नीति है वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल कुल मिला के बहुत अलग है, डिफरेंट है बिल्कुल, जिससे इकोनॉमी जो है वो डेवलप नहीं हो रही है, आगे नहीं बढ़ रही है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहे हैं, रिसेशन है, मंदी बढ़ती जा रही है। तब आप लोग कह सकते हैं इट्स ए डिफरेंट केटल ऑफ फिश। तो यहाँ पर हमने चीज के लिए बोला था, यहाँ पर हमने नॉन लिविंग के लिए बोला है। तो दोस्तों ये लिविंग नॉन लिविंग दोनों में इस्तेमाल किया जा सकता है। द न्यू प्रपोजल इज क्वाइट अ डिफरेंट केटल ऑफ फिश फ्रॉम द लास्ट वन। जो आपका नया प्रपोजल है, जो आपका नया प्रस्ताव है, इज क्वाइट अ डिफरेंट केटल ऑफ फिश, ये बिल्कुल अलग है फ्रॉम द लास्ट वन, पिछले वाले से बिल्कुल अलग है, ये पिछले वाले से बिल्कुल अलग है। तब आप लोग कहेंगे दिस इज द
दिस इज अ डिफरेंट केटल ऑफ फिश फ्रॉम द लास्ट वन, पिछले वाले प्रपोजल से ये बिल्कुल अलग है। तो दोस्तों, अ डिफरेंट केटल ऑफ फिश कैन बी यूज्ड फॉर बोथ नॉन लिविंग एज वेल एज लिविंग। ये आप निर्जीव और सजीव दोनों सब्जेक्ट के लिए, दोनों के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये डिफरेंट केटल ऑफ फिश समझ में आ गया होगा और फ्रेज का मीनिंग समझ में आ गया होगा, सेंटेंस मेकिंग समझ में आ गया होगा। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि कम से कम एक सेंटेंस इसका बना के बताया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। चैनल में नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके डाउट पूछना बंद न करें, इसका वीडियो में जरूर बनाऊंगा। थैंक यू। बहुत जल्द मिलेंगे इसी प्रकार की नई कोशिश के साथ, नए प्रयोगों के साथ, आपके मेरे डाउट के साथ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच मेरे वीडियो में आखिर तक रहने के लिए। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना है। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये फ्रेजेस पसंद आए होंगे। और इसी प्रकार फ्रेजेस अगर आपको पढ़ते समय या कहीं आप मूवी देखते समय दिख जाते हैं तो प्लीज आप मुझसे क्वेश्चन करें। अगर आपको उसका मीनिंग पता है उसके बावजूद भी आप मुझे क्वेश्चन करें, क्योंकि अगर वो नया फ्रेज है तो हम लोगों को बता सकते हैं, लोगों को उसका फायदा हो सकता है, मुझे भी हो सकता है कि वो फ्रेज मुझे भी ना पता हो। ऐसे बहुत से फ्रेजेस होते हैं दोस्तों। फ्रेजेस तो क्या लर्न करना पड़ता है, वो हमें याद नहीं रहते, पता नहीं चलते, नए नए फ्रेजेस आते रहते हैं। अगर आपको नया फ्रेज मिलता है, उसका मीनिंग आपको पता चल गया लेकिन आपको लगता है वो नया है, तो प्लीज शेयर करें, लिखे कमेंट बॉक्स में, तो उसका वीडियो में जरूर बनाइए ताकि हर किसी को इसका फायदा मिल सके। धन्यवाद। बहुत जल्द मिलेंगे इसी प्रकार की नई कोशिश के साथ, नए प्रयोगों के साथ, आपके मेरे डाउट के साथ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।